सोना खत्म हो गया। अब बताइए, ये मोदी जी का नया ड्रामा चालू हो गया। लोगों का मंगलसूत्र भी छीनने का काम यही किए हैं ये भाजपाई लोग, नरेंद्र मोदी जी। कह रहे हैं तेल कम खपत कीजिए आप। तेल भी खपत घरेलू खत्म हो गया है। तेल भी खपत कम करिए, डीजल पेट्रोल भी खत्म हो गया इस देश में, और लगले हाथों सिलेंडर भी खत्म हो गया। पेट्रोल कम यूज कीजिए, मेट्रो से यूज कीजिए आप। और अब वो खुद यात्रा कर रहे हैं दर्जनों गाड़ी से, रेंज रोवर से, उसमें पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है। अब बाकी अपने मेकअप लगा रहे हैं, सोना यूज कर रहे हैं, उनके सारा। मोदी जी मेकअप लगाते हैं तो और क्या नहीं देखे थे? वो वीडियो वायरल हुआ था, नहीं देखे थे मैडम? मसाज करवा रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है। उसमें भी आपको तकलीफ है? तकलीफ काहे नहीं होगा? जनता का रुपया से आपको देश में सेवा करने के लिए मौका मिला कि मसाज या मेकअप करवाइएगा। वाह मोदी जी वाह। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि 1 साल तक सोना चांदी न खरीदे, पेट्रोल कम यूज करे, तेल को भी कम खपत करे। ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब उस पर बिहार की चर्चा काफी तेज हो गई है। कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे, पेट्रोल कम यूज करें। नहीं, मोदी जी जब से आए हैं न्यूज खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गया, बेरोजगार भ्रष्टाचारी, इतना महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। बताइए तो जरा, ये मोदी जी की सरकार में जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी आए तो मंगलसूत्र खत्म हो गया। अब लगले हाथों देख लीजिए, मंगलसूत्र खत्म हो गया, नहीं सोना खत्म हो गया। अब बताइए, ये मोदी जी का नया ड्रामा चालू हो गया। लोगों का मंगलसूत्र भी छीनने का काम यही किए हैं ये भाजपाई लोग, नरेंद्र मोदी जी। कह रहे हैं तेल कम खपत कीजिए आप। तेल भी खपत घरेलू खत्म हो गया है। तेल भी खपत कम करिए, डीजल पेट्रोल भी खत्म हो गया इस देश में, और लगले हाथों सिलेंडर भी खत्म हो गया। नरेंद्र जी अब सिलेंडर हो गए हैं, नरेंद्र जी अब सिलेंडर हो गए हैं। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए शर्म के मारे। और जिस तरह से अभी बिहार में छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, छात्र छात्राओं पे, उस पे भी आएंगे। लेकिन ये बताइए कि 1 साल तक उन्होंने कहा सोना चांदी ना खरीदे, तो क्या अब गिरावट होगी सोना चांदी पर? क्या गिरावट होगा? महंगाई तो घटेगा नहीं, दाम घटेगा कहाँ? मोदी जी की सरकार में घाटा कहाँ है? घटा नहीं है। मोदी जी की सरकार में हर चीजों पे बढ़ा है, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला चीज हो, यहाँ तक के कफन पर भी जीएसटी लगा दिए हैं। कफन भी महंगा हो गया है। बताइए तो जरा, आप मरने से पहले लोग भी सोचते हैं कि मोदी जी के सरकार में मर रहे हैं कि जी रहे हैं। कह रहे हैं पेट्रोल कम यूज कीजिए, मेट्रो से यूज कीजिए आप। और अब वो खुद यात्रा कर रहे हैं दर्जनों गाड़ी से, रेंज रोवर से, उसमें पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को बता रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करिए, सोना कम खर्च करिए। अब बाकी अपने मेकअप लगा रहे हैं, सोना यूज कर रहे हैं, उनके सारा। मोदी जी मेकअप लगाते हैं। तो और क्या नहीं देखे थे? वो वीडियो वायरल हुआ था, नहीं देखे थे मैडम? मसाज करवा रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी मेकअप करवाते हैं, मसाज करवाते हैं। तब उसमें भी आपको तकलीफ है? तकलीफ काहे नहीं होगा? जनता का रुपया से आपको देश में सेवा करने के लिए मौका मिला कि मसाज या मेकअप करवाइएगा। और मेकअप और मसाजे कराना, आदमी नहीं है, मेकअप और मसाजे करना था, बहरूपिये वाला रूप बदलना था, नौटंकी करना था, तो किसी फिल्म का हीरो बन जाते या विलन बन जाते हैं। यहाँ के देश की जनता चला रहे हैं, देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? देश कहाँ चला रहे हैं? देश को तो बर्बादी के कगार पर ला दिए हैं। हम कहते हैं कि मोदी जी आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब तो जान छोड़िए महाराज, अब तो गरीब जनता को बख्श दीजिए। अब कितना लुटिएगा? अब कितना लुटिएगा मैडम? अंग्रेजों से भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी है। अंग्रेज से भी खतरनाक विकास की ओर जा रहा है। अंग्रेज तो इस देश को छोड़ने के बाद कुछ दे के गया है, और उनका अभी तक भी चल रहा है। मगर नरेंद्र मोदी जी जब लूट के जाएंगे तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। देश की मिट्टी को नीलाम कर दिए नरेंद्र मोदी जी। अपना ईमान, देश की पूरी संपत्ति बेचने का काम किए हैं। 10 लाख का सूट नहीं लगता है। हम कहे डरेंगे जी? के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके। मैडम, हम एक सच्ची बात कह देते हैं, हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो ऊपर बैठे भगवान से और इस भारत में बनाए हुए संविधान से डरते हैं। नरेंद्र मोदी से हम कभी नहीं डरते हैं, और उनके बनाए हुए ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार जी से हम लोग डरेंगे जी? इसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ईडी, सीबीआई नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी जब किसी प्रदेश में जब चुनाव होती है तो ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ज्ञानेश कुमार को वहाँ पर बुलाकर और लोगों में त्राहिमाम मचाने का काम करते हैं। तो उनके पास तो 3 ही लोग हैं, ये 3 यार है, ईडी, सीबीआई या ज्ञानेश कुमार, और उनके पास तो कुछ है नहीं। ज्ञानेश कुमार के बल पे सत्ता में स्थापित होते हैं,
और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, छात्र छात्राओं पे लाठीचार्ज करते हैं, नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी डंडा से भगाइएगा, या उनका भारतीय जनता पार्टी का बाल बच्चा बिना किसी अनपढ़ गवार की तरह आएगा और मंत्री पद का शपथ लेगा। यही तो देश दुनिया में चल रहा है। एक बात बताइए, लाठी चार्ज हुआ, अब जो नए मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी, जिनको शिक्षा का बनाया गया है, उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपराधी है, उन पे FIR है, बहुत पहले उन पे केस दर्ज हो चुका है। और बताइए, एक अपराधी बिहार का शिक्षा मंत्री बन जाता है, एक अपराधी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है, हैं? और एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि नहीं मैडम? दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा हो, जो संघर्ष किया हो, वो नौकरी मांगने जाती है ऐसे अनपढ़ सरकारों से तो लाठीचार्ज करवाता है। बताइए तो जरा। लाठियां चलती है। और वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी का बेटा नीतीश मिश्रा जी बिहार सरकार में मंत्री बन जाता है। वाह मोदी जी वाह, हैं? और जीताराम मांझी जी का संतोष सुमन जी बिहार सरकार में मंत्री बन जाता है, उनका समधी विधायक बन जाता है, पुतो विधायक बन जाता है। ये परिवारवाद नहीं है, हैं? आप परिवारवाद पे उंगली उठाते हैं, हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी का पुत्र जींस और शर्ट पहनकर बिहार सरकार में मंत्री बन जाता है। वह रे विद्वान, ये अनपढ़ गवार की बुद्धि देखिए, हैं? रामविलास जी का बेटा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बन जाता है। दिग्विजय सिंह का बेटी श्रेयसी सिंह जी मंत्री बन जाती है। ये परिवारवाद नहीं है। बिहार में लाठीचार्ज होता है तो मैथिली ठाकुर जी और श्रेयसी सिंह जी का खून नहीं खलता है। शर्म लगना चाहिए इन लोगों को। कोई मुद्दा है जिन लोगों के पास, कोई विचारधारा है? तो इन पे खंगालना चाहिए। मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी, शिक्षा अपराधी हैं, इनको तो हटाना चाहिए, जल्द से जल्द इनको हटाइए। जैसी बिहार सरकार में मंत्री बने, शिक्षा विभाग जैसी संभाले हैं, लाठीचार्ज करवा दिए। वाह जी, ये क्या कर रहे हैं? भाई हमारा अधिकार है, नौकरी मांगना हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। आपका बेटा बेटी अनपढ़ है, सड़कों पे आने की क्या जरूरत आपका है? बेटा बेटी चौथी फेल होकर बिहार सरकार में मंत्री बनेगा, हैं? हम नौकरियों नहीं ले सकते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद, चप्पल तोड़ के सड़कों पे। वाह जी वाह, गजब सरकार है इनका। बताइए तो जरा। पैजामा कुर्ता पहनने का लूर नहीं है, ज्ञान नहीं है, शारीरिक स्थिति खराब हो चुका है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, वह नीतीश बाबू। ये परिवारवाद नहीं है। आज ही के दिन बताइए जरा, 22-23 लाख नीट वाला छात्र का आज ये निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है पेपर उनको। कोई घर बेचकर, कोई सोना बेचकर, कोई मकान बेचकर, कोई जमीन जायदाद, कोई जमीन कह तो रहे कि बच्चों को सड़कों पे उतरने की क्या जरूरत है? मैडम, जमीन जायदाद बेचकर नौकरी की तैयारी करते हैं, माता पिता को सपनों को आगे ले जाने का काम करते हैं। उनके सपनों को कुचलने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। बताइए तो जरा। इन लोगों को शर्म लगना चाहिए। अरे कम से कम इज्जत बचा नहीं सकते हैं तो कम से कम इस्तीफा तो दे दीजिए। ऐसे लोगों को हमको देश प्रदेश में जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तो इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से दाम उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि 1 साल तक ना खरीदे सोना चांदी, उसको लेकर और तमाम बातें कहा इन्होंने। आपकी इनकी प्रतिक्रिया थी। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।